अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी हत्ता इल्मकान ये कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल कर सकें और इसके लिए वो मुकम्मल जद्दोजहद करते हैं, चाहे वो ख़ुद पढ़े लिखे हों या ना हों। लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। जैसे भी स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट हों, गवर्नमेंट के हों, जैसी उनकी इस्तिताअत है वो वहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका सिर्फ़ एक ये मकसद होता है कि ये तालीम हासिल कर लें और तालीम हासिल करके वो किसी अच्छे ओहदे पर पहुँच सकें, उन्हें अच्छे और बुरे में तमीज़ का पता चल जाए और इसी हवाले से वो जद्दोजहद जारी रखते हैं। और आखिरकार एट द एंड जब बच्चे किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो उनको उनके इस सरमायाकारी का जो उन्होंने की होती है उनका फल मिलता है। ये सरमायाकारी वो किसी पैसे की लालच में नहीं करते, अपने बच्चों पर एक फ़र्ज़ समझ के करते हैं जिसको वो बाकायदगी से अदा करते हैं और उसका फल जो है उनको इस सूरत में मिलता है जब वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज़ होते हैं और वो अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं। तो नाज़रीन, आजकल ये जो डेली व्लॉगिंग है इसने देखें किस तरीके से इस आने वाली नस्ल को बर्बाद कर दिया है। बेतहाशा किस्म के आप देखते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर व्लॉग्स आते हैं और इनमें क्या चीज़ बताई जाती है, किसी तालीम को फ़रोग नहीं दिया जाता। अब आपकी जो सरमायाकारी है या आपने जो बच्चों पर जद्दोजहद की है पढ़ाई के हवाले से, वो सारी ज़ाया हो जाती है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, बेशक आपके सामने या आपके मोबाइल पर, आपको बग़ैर बताए जब हम मोबाइल दे देते हैं बच्चों को तो वो साइड पर बैठकर इन्हीं व्लॉग्स को देखते हैं और इन व्लॉग्स में उनको क्या बताया जाता है कि ये तमाम चीज़ें जो गाड़ी बंगला वो उन लोगों ने हासिल किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन व्लॉग के थ्रू किया है। यानी कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि इनमें मेहनत हमारी ये है, वो और क्या मेहनत है वो आपके सामने है, ये डेली फैमिली व्लॉगिंग, और इससे की वजह से ही हमें ये तमाम चीज़ें हासिल हुई हैं। तो बच्चों का स्कोप तालीम से एक तरफ बिल्कुल साइड पर हो जाता है, क्योंकि तालीम में तो ये बताया जाता है कि मेहनत करें, पढ़ें, लिखें, फिर कहीं जाकर आप कामयाब होंगे। लेकिन ये लोग तो ये बता रहे होते हैं कि हमें तो तालीम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कौन सा तालीम को प्रमोट कर रहे होते हैं अपने व्लॉग के अंदर। तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को ये बताया जाता है कि ये तमाम चीज़ें जो हमने हासिल की हैं वो इस तरह फैमिली को दिखा कर की हैं हमने, या इस तरीके से बेहुदा बातें करके की हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चों का जो दिल है वो पढ़ाई से उचाट हो जाता है। वो पढ़ना, उन्हें पता है कि यार उस पढ़ाई से तो नहीं मिलना कुछ, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं कि जी हम तो नहीं इतने ज़्यादा, इनकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन होती है। आप देखते होंगे जितने भी ये डेली व्लॉगिंग में जितने भी व्लॉगर्स आते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन के हवाले से, नथिंग, कुछ नहीं। तो जब यही आपके देखते हैं, इन व्लॉगर्स को देखते हैं, तो इन्हें पता होता है इन्हें तो ये सब बगैर तालीम के मिल गया, तो वो हमें भी मिल सकता है अगर हम भी ऐसे काम करेंगे। तो ज़ाहिर बात है इनके जो इखलाकी गिरावट जो है वो बच्चों के अंदर क्रिएट की जाती है और इसका रिज़ल्ट बड़े बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चों के जहन पर भी और उसके बाद आने वाले इनकी ज़िंदगी पर भी मरतब करता है, क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। आप देखें कि ये लोग जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को बिल्ड कर लिया होता है, इनकी कोशिश ये है कि जैसे कि इनसे दूसरे मोटिवेट हो जाएंगे और वो इस तरह के काम करेंगे। तो इसमें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ आप तालीम से ही लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं सिर्फ तालीम के बुनियाद पर। और इसका रिज़ल्ट ये है कि आज आप देख लें कि ये लोग किस तरीके से ज़लील ख्वार हो रहे हैं। डेली व्लॉगिंग ने इस मुल्क को के बच्चों को ख़ासकर उनका मुस्तकबिल दाव पर लगाया हुआ है। ये बिल्कुल किसी किस्म के जो है आप कह लें कि तालीम को मोटिवेट नहीं करते। इसमें किसी किस्म का तालीम का जो है वो आंसर नहीं पाया जाता। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने शॉर्टकट के तरीके से आप जो है वो कमा सकते हैं, कि आप व्लॉगिंग शुरू कर दें तो आप जो है कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने पढ़ना है तो आपका बच्चा तभी कामयाब होगा। तो तालीम ही इन बच्चों के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो है इखलाक पैदा करेगी। अदरवाइज़ अगर आप डेली व्लॉगिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको अवेल नहीं होगा। अब आ जाएँ वीडियो के दूसरे एस्पेक्ट में, जो मैंने आपको जैसे कि टाइटल पे भी नज़र आ रहा होगा कि कहा जा रहा है कि डक्की भाई के एक हफ़्ते के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि अवेयरनेस है, आप कह लें कि ये कह सकते हैं कि शुक्र है कि आवाम के अंदर कुछ अवेयरनेस आई, कि लोगों को समझ आ गई कि ये लोग कौन हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है। क्या ये पाकिस्तान के जो नौजवान या बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल है आने वाला, इनको क्या लोगों को तालीम दे रहे हैं
या इनको किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, ये लोगों की अवेयरनेस थी, लोगों को कहें कि इन चीज़ों को इनको देखना बंद करें, इनको अनसब्सक्राइब करें। ये तमाम लोग देखें, 1 लाख से ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि डक्की भाई के जो फॉलोअर थे उन्होंने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो जाहिर बात है लोगों को ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिलियन का कम हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और ये अवेयरनेस आगे जाएगी, और जैसे जैसे ये फैलेगी तो इन तमाम ये जो डेली व्लॉगर्स हैं इन सब तक जानी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने माशरे में जो ये गंद जो फैला रहे हैं इसका एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा। आवाम, ये जो बच्चे हैं, आने वाला मुस्तकबिल, इनके दिमागों पर क्या असर पड़ रहा है आपका। कोई भी व्लॉगर एट द एंड यानी कि वीडियो के एंड में कभी तालीम की तरगीब नहीं देता। ये नहीं वो कहता कि आपने माँ बाप के साथ अदब करना है, आपने वालदैन को किस तरीके से ट्रीट करना है। जाहिर बात है जिस तरह ये अपने वालदैन को ट्रीट करते दिखाए जाते हैं, तो क्या ऐसे ही अगर आपकी औलाद आपके साथ ट्रीट करे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। तो सिखाया तो यही जाता है, जो वीडियोज़ ये लोग देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमारे जो बच्चे जो वीडियोस देखेंगे उसी को आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा कोशिश करें कि बच्चों को ख़ास तौर पर इसके बारे में समझाएं कि ये चीज़ें या ये वीडियोस अगर आपके सामने देखते हैं तो इनको मना करें। जैसे ही हम अपने बच्चों को इसके बारे में समझाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा जो मामलात हैं बेहतर होंगे बच्चों की तरफ से, और बच्चे जो हैं इससे डीमोटिवेट होंगे। हमने बच्चों को मोटिवेट करना है एजुकेशन में, ना कि इन डेली व्लॉग्स के चक्कर में। आप एजुकेशन व्लॉग्स दिखाएं, आप साइंटिफिक जो साइंस से रिलेटेड है वो दिखाएं, कई और एजुकेशंस के चैनल हैं वो दिखाएं, उनकी तरफ बच्चों को जो है मोटिवेट करें ताकि बच्चे वहाँ जाकर इन चीज़ों को सीखें। मगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट एट द एंड बहुत बुरा साबित होगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो आने वाले नौजवान और जो बच्चे हैं वो किस राह पर चल पड़े हैं। तो जाहिर बात है उन्हें जब ये गाड़ी और ये बंगला इन्हें नज़र आता है कि जी इस तरीके से इन्होंने मोटिवेट करके लिया है या इस तरीके से व्लॉगिंग करके लिया है, तो वो भी व्लॉगिंग के चक्कर में लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब नहीं हासिल कर पाएंगे तो फिर ना तालीम के रहेंगे ना किधर के रहेंगे। तो ये एक इन्होंने चांस लिया हुआ है कि लोगों को किस तरीके से हमने इस तरफ लाना है। और जो है अब कुछ अर्सा पहले देखें कि अभी कुछ दिन पहले ही जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें इन्होंने कुछ कोर्स भी लॉन्च किया। कोर्स का एंड क्या हुआ, लोग कहते हैं कुछ भी सीखने को नहीं मिला। तो वहीं पे बात आ जाए कि डक्की भाई से, इसलिए मैंने इस बात में इस वीडियो में इस ख़ास जिक्र किया कि ये वो शख्स है कि आप देखें कि इसने किस तरीके से एक व्लॉगर था सेम जिसने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, उसका नाम है शाम अदरीस, और उसके बाद है तलहा रिव्यूज़। इन दो बंदों ने मिलकर इसको आप कह लें कि एक्सपोज किया है, और बिल्कुल ठीक किया। हालांकि ये दोनों भी इसी का हिस्सा हैं। जाहिर बात है अगर सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, आप में से कई दोस्त, तो किस तरीके से इन्होंने, जाहिर बात है बुराई में रहने से ये नहीं है कि बुराई रहेगा, बंदा माफ़ी मांग के साइड पे हो जाता है, तौबा कर लेता है और आगे कोशिश करता है कि मैं जो है अच्छी एक वीडियोस बनाएं और लोगों को प्रमोट करें, लोगों को अवेयरनेस दें। ये क्या तरीक़ेकार है कि आप लोगों को जो है डीमोरलाइज़ कर रहे हैं उनको, कि वालिदैन के साथ किस तरह बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन लोगों को बजाय इनकरेज करने के इनको इनसे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों को बताएं कि इनको डीमोटिवेट कर रहे हैं ये लोग, ये बेसिकली इनकी अखलाकी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। हमारा माशरा जो है वो इस वक्त इन लोगों ने अपने कैप्चर किया हुआ है इसको बुरी तरीके से, और वो इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपके सामने है कि अखलाकियात के तो कुछ पहलू रह ही नहीं जाते अब, और उसका रिज़ल्ट क्या चीज़ है आपके सामने। कोई व्लॉग्स देख लें आप, अब जैसे डक्की भाई के साथ हो रहा है, जाहिर बात है इसने जैसे दूसरों के साथ किया, शाम अदरीस के साथ भी आपने देखा होगा कि इसकी कुछ वीडियोस वायरल थी पीछे कि ये काफ़ी तनकीद किया करता था जब वो व्लॉगिंग करता था या कोई वीडियोस बनाता था, तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद करता था। मगर आज जब अपने पे बात आ रही है तो आप इसको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो डाउन हो रहे हैं। एक हफ़्ते में 1 मिलियन सब्सक्राइबर का कम हो जाना ये एक मकाफ़ात अमल भी है। जाहिर बात है कि अगर आप किसी पर इस तरह की करेंगे तो आपने भी वही काम किया शुरू किया और आपका रिज़ल्ट देख लें वही आना चाहिए। आपने कौन से कौम के बच्चों को तालीम दी, ऐसा कुछ नहीं किया। ये जितने भी जो व्लॉगर्स हैं, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो नदीम मुबारक या नदीम नानी वाला जिसे कहते हैं वो हो, या डक्की भाई हो, ये जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं इनका काम ये बनता है कि कम से कम अपने व्लॉग्स के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। कोई तालीम के बारे में कोई बात कर दिया करो एट द एंड,
जैसे व्लॉग एंड हो रहा है उसमें कोई बच्चों को ये भी तालीम के मुतल्लिक भी कुछ बता दिया करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। आप पूरे व्लॉग को अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या नज़र आता है आपको? सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें तमीज़ कहीं नहीं नज़र आएगी आपको। बदतमीज़ी, गालियाँ, अजीब बातें जो आप शायद मेरे ख्याल से फैमिली में बैठ के ना भी कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें आपको बआसानी हमारे इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स के व्लॉग्स में मिल जाएंगी। ये जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं इनमें आराम से मिल जाएंगी आपको। पहले तो हम अपने जो थे ना नेबर्स इंडिया, इनके व्लॉगर से सोचते थे ना बच्चों को कि कहीं वहाँ उनका जो रस्म व रिवाज है वो ना अडॉप्ट कर लें। अब आप अपने व्लॉगर्स का रस्म व रिवाज देख लें क्या है। तो अब हमें उनसे ज़्यादा अपने व्लॉगर से अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो इनसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने व्लॉग्स के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, ताकि इसमें बच्चों को कोई तालीम भी दें, ताकि बच्चे जो हैं कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर वो आपसे ये कुछ सीखेंगे तो जाहिर बात है वो आगे क्या करेंगे, बाप का कान मरोड़ेंगे। जिस तरह आप दिखाते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, क्या ये कहीं है इखलाकन ठीक चीज़? आपने कभी एक्सक्यूज़ नहीं किया किसी व्लॉगर ने आके कि जी मुझसे गलती हुई है, हालांकि इतनी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और अब तो बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा लोग उठ के खड़े हुए हैं, हर बंदा वीडियो बना रहा है, और अच्छी बात है, बनानी चाहिए। गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ये आपका राइट है, क्रिटिसाइज़ करना आपका हक़ है। तो आपके आइन ने भी आपको ये हक़ दिया हुआ है और यूट्यूब भी ये हक़ देता है कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो आप करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लॉगर के साथ अगर बुरा हुआ है, जिस तरीके से तलहा के साथ जो इन लोगों ने किया, कहा जाता है कि उसके साथ बुरा सलूक किया, बाद में उसके फादर को छोड़ दिया, तो ये गलत किया। क्यों किया भाई? आप उसका जवाब दें अगर वो गलत है तो। यही लोग हैं असल में, इन्होंने शायद कोई एक सिस्टम बनाया होगा जिसके तहत ये लोगों को डराते होंगे, अदरवाइज़ नथिंग, कुछ नहीं है। सिर्फ अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों को देखें, और इनको सिर्फ एक ही हल है कि इनको अनसब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों को मोटिवेट करें कि ऐसे डेली व्लॉगर्स जो कि अखलाकियात से बियॉन्ड जाकर कोई काम करते हैं, अखलाकियात से पीछे जाकर कोई ऐसी हरकत करते हैं, इनको जो है उसकी फौरी जो है वो अनसब्सक्राइब करें। कम से कम इनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए आकर, और अपने व्लॉग्स को एक पॉजिटिव वे में चलाना चाहिए। हंसी मजाक का एक होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि हर वक्त ऐसी ही अजीब और बातें करके जो है वो टाइम वेस्ट करें। और इससे क्या असर पड़ता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे वो यही समझते हैं कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह हंसी मजाक करके एक दूसरे को जूकते मार कर या एक दूसरे को बुरा भला कहकर आप पैसे कमा लेंगे तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इन लोगों ने बना लिया है एक ड्रामा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो इन्होंने कर लिया जो करना था, जिसकी वजह से ये कमा रहे हैं। और एक और बात, ये जो पेरेंट्स से वालिदैन से जो बच्चे मोबाइल लेकर देखते हैं, असल इनके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है। हम या आप तो शायद वीडियोस पर इन व्लॉग्स को ना देखते हो, लेकिन ये बच्चे इन बच्चों के देखने से, वीडियो देखने से इनके पैसे जनरेट होते हैं। जाहिर बात है इनकी वीडियोस देखी जाती है, उस पर व्यूज़ आते हैं, एड्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें इन बच्चों से ये पूरा करते हैं। क्योंकि कोई एक अच्छा खासा ज़हीन बंदा, समझदार बंदा तो कोई इनका व्लॉग नहीं देखेगा, क्योंकि उसमें देखने के लायक होता ही कुछ नहीं है। तो उसके बावजूद जो बच्चे देखते हैं तो वो इस चीज़ को इनका टारगेट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो इनको पैसे बनाने का इनका ज़रिया बने हुए हैं। तो अपने बच्चों को समझाएं, इनको अवेयर करें इस चीज़ से कि इससे दूर रहें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। व्लॉग्स देखें, ऐसे व्लॉग्स देखें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो देखें। आप व्लॉग्स देखने चाहिए, और इनको भी एहसास होना चाहिए कि कोई ऐसे व्लॉग्स बनाएं जो कि आप जिससे कुछ तालीमी मवाद हासिल होता हो, जिससे एट द एंड कुछ सबक मिलता हो। तो ये क्या बात है कि उठ के इसको चपेट मार दी, उसको चपेट मार दी, तो यही बस व्लॉग का एंड होता है। उसके बाद बच्चे जो उनसे हैं वो क्या आपने हासिल किया आज का व्लॉग देखकर? बच्चे अगर ऐसा व्लॉग देखेंगे, कभी आप पूछें उनसे, तो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हासिल किया होता, बल्कि आपकी जितनी भी आपकी जो तवज्जो थी, आपकी जो मेहनत थी, जो आप बच्चों पे कर रहे हैं, वो ज़ाया हो रही है। तो तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने बच्चों पर तवज्जो रखें कि वो क्या देख रहे हैं, और उनको लाजमी समझाएं कि ये जो इस तरह के जो डेली व्लॉगिंग है ये उनके फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।